हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। हेलो कार्बन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन्स, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हेलो एल्केन होता है, एल्केन यानी कि ओपन चेन हो गया। ओपन चेन यानी कि हम ओपन चेन को बोलते हैं एलिफैटिक हो गया। ये हेलो एरीन में अराइल ग्रुप होता है, अराइल ग्रुप होता है इसमें, यानी कि इसमें रिंग्स होते हैं, रिंग कोई भी रिंग होगा, इसमें ओपन चेन होते हैं, इसको अल्काइल बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है। कोई भी जैसे हम लेते हैं, ये एक मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि वैलेंसी कार्बन के 4 हैं। तो जो कोई भी एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन को हम हाइलोजन ग्रुप से, हाइलोजन ग्रुप हम लोग पता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जब हम रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है ओपन चेन जैसा है, ओपन चेन है। और इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, तो ये हम लोग ओपन चेन है, तो ये हेलो एल्केन हो गया। वही जब हम रिंग की बात करें, कोई भी रिंग है, रिंग में यहाँ पे हमको पता है कि हमेशा रिंग कोई भी कार्बन को हम ले लें, कोई भी कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हेलो एल्कीन में और हेलो एल्केन में और हेलो एरीन्स में डिफरेंस यही है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन ग्रुप, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हाइलोजन्स ग्रुप लगा दिए, तो ये हेलो एरीन्स हो गया। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम लोग को सपोज डैट कि कुछ ऐसा हो कि CH3 यहाँ पे लगा हुआ, हम लोग इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हाइलोजन ग्रुप लगाते हैं, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्लोरो क्रोमो ब्रोमो आइडो, हम लोग कुछ भी रिप्लेस करना चाहें, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो ये हम लोग इसको हेलो एरीन्स नहीं बोल सकते, ये हेलो एल्केन होगा, क्योंकि ये रिंग का पार्ट, कोई भी हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को हम लोग को रिप्लेस करना है जो रिंग का पार्ट हो। अगर रिंग के पार्ट हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं हाइलोजन्स ग्रुप से तो हेलो एरीन्स हो गया, ऐसे नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स समझ लिए, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हम लोग एस कैरेक्टर देखते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में। तो 4 पार्ट में जब हम इसको डिवाइड किए तो इसमें 25% एस कैरेक्टर आया, इसमें 33.33% एस कैरेक्टर आया, क्योंकि इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है sp2 का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ जब कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जब देखते हैं तो वो होता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि sp2 का बॉन्ड लेंथ sp3 से ज़्यादा है। sp2 का जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसको हम लोग ब्रेक करना चाहें इसको, तो ये आसानी से ब्रेक होगा, क्योंकि ये पास में नहीं है, इसका थोड़ा डिस्टेंस है दो एटम के बीच में, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। पर ये हमसे आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो वही हम जब रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो sp3 ये मोर रिएक्टिव होता है sp2 से, यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स। ये रिएक्टिविटी थोड़ा सा जानने की बात थी तो हम लोग बात कर लिए। यहीं पे आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात करें तो क्लासीफाई करते हैं हम लोग को हाइलोजन, ये हेलो एरीन को बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे कि अगर हम बात करें कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, कुछ भी बातें हो सकती है। मोनो मतलब कि कोई भी एक हाइलोजन ग्रुप हो, 1 हाइलोजन ग्रुप, 2 हाइलोजन, 3 हाइलोजन, 4 हाइलोजन्स। अगर एक हाइलोजन ग्रुप है तो मोनो हम मोनो बोल सकते हैं, फिर डाई, ट्राई, टेट्रा बोल सकते हैं। वही हम कुछ बात करते हैं फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हम लोग कार्बन के बारे में भी बात कर सकते हैं। कार्बन प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी कार्बन होता है। जैसे कि प्राइमरी की बात करें तो ये कार्बन प्राइमरी है, तो इसी से अगर जुड़ा हुआ एक से तो ये हम लोग प्राइमरी हाइलोजन्स ग्रुप में बोल सकते हैं, प्राइमरी हेलो ग्रुप है ये। सेकेंडरी की बात करें तो कार्बन पे ही डिपेंड करता है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये सेकेंडरी है, और इसी से अगर हम हाइलोजन ग्रुप कर दें इससे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। वही अगर हम इससे कनेक्ट करें हाइलोजन तो वो सेकेंडरी नहीं, वो प्राइमरी हो गया, लेकिन हमको अगर इससे करें तो ये सेकेंडरी हो गया। उसी तरह से टर्शियरी में भी टर्शियरी कार्बन से ये टर्शियरी कार्बन है, इससे अगर हाइलोजन ग्रुप को हम कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइलोजन ग्रुप लगा दें तो ये टर्शियरी हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। कुछ sp3 कार्बन जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी sp3 यानी हेलो एल्केन्स के बारे में।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया हमारा। आगे हम अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बात करते हैं। अलाइलिक हैलाइड यानी कि वैसे कार्बन, जैसे कि यह कार्बन है, ये कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ, और जस्ट बाद इसी के बाद ही एक्स ग्रुप लगा दे इस कार्बन से, तो ये अलाइलिक हो गया। वही जब बेंजाइलिक की बात करें, बेंजाइलिक में क्या होता है कि कोई एरोमेटिक है, बेंजाइलिक है, ये एरोमेटिक कार्बन है हमारा, और इसमें CH2 है, और ये डबल बॉन्ड के बाद अलाइलिक और बेंजाइलिक में हम बात करते हैं लिक है। यहाँ पे अलाइलिक बेंजाइलिक, इससे हम लोग थोड़ा सा अगर जानने की कोशिश करें तो इसमें भी डबल बॉन्डेड के कंजुगेशन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन्स जुड़ा हुआ, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन्स जुड़ा हुआ, तो बेंजाइलिक ये अलाइलिक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा विनाइलिक और एराइल के बारे में। विनाइलिक में क्या होता है कि वो जस्ट जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसी से जुड़ा हुआ है, बगल वाले से नहीं, बगल वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, जस्ट बगल वाले से। जैसे कि हम इसमें बात करें तो ये इसी में से जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो ये हो गया विनाइलिक, ये हो गया विनाइलिक। पर हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये विनाइलिक नहीं है, सॉरी, ये अलाइलिक नहीं है, ये विनाइलिक है। एलाइलिक के लिए कम से कम ये एक कार्बन होना चाहिए बगल वाले कार्बन से, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से नहीं कनेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये अलाइलिक है। अलाइलिक है ये हमारा, ये बेंजाइलिक है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से अलाइलिक और बेंजाइलिक हो गया। अलाइलिक यानी कि एलिफैटिक, बेंजाइलिक यानी कि एरोमेटिक्स के हम लोग जा सकते हैं। वही विनाइलिक की बात करें तो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से ही कनेक्टेड हो, जैसे कि इसको हम हैलो एरेंस में जोड़े, हैलो एल्केन्स में, और इसको हैलो एरेंस में, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन से ही डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये दो तरह के होते हैं। अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो वो हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर अभी के लिए ड्रॉप करते हैं, नोमेनक्लेचर हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, वो पोजीशंस वगैरह हम लोग को पता है, प्रायोरिटी चेन को देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, पैरेंट कार्बन चेन को हम लोग देखते हैं जितना लंबा चेन हो, फिर ब्रांचिंग वगैरह देखते हैं, वो सब थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक आता है इसी में जेमिनल और वेसिनल, जेमिनल डाइहैलाइड और वेसिनल डाइहैलाइड, वेसिनल डाइहैलाइड, ये दो तरह के आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जेमिनल हम लोग जेम्स जानते हैं, जेम्स होता है चिपचिपा, चिपचिपा होता है जेम्स, चिपचिपा होता है यानी कि एक ही कार्बन से दो हाइलोजन लगे हुए हों, एक ही कार्बन से जब दो हाइलोजन्स ग्रुप लगे हुए हैं तो वो जेमिनल हो गया, क्योंकि चिपचिपा है तो एक ही में चिपका लिया दोनों को, तो जेमिनल हो गया। विसिनल में अलग अलग कार्बन से बगल एडजेसेंट साइड के कार्बन पे अलग अलग हाइलोजन्स ग्रुप लगे हुए हैं, या सेम हो कुछ भी हो, तो ये वेसिनल डाइहैलाइड होते हैं। हम लोग जेमिनल और वेसिनल के बारे में पढ़ लिए। नेचर कैसा होता है, ये इसका बॉन्डेड का मतलब कार्बन से कनेक्टेड है ये कोई भी हैलोजन्स ग्रुप। तो हम लोग कार्बन का जानते हैं कि वैलेंसी 4 होता है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसको हम लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते हैं, इस पे आता है चार्ज, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोई भी हैलोजन ग्रुप को ले लो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका बॉन्ड ये पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और जैसा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जाने में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इधर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, तो उसी तरह से साइज़ बढ़ता है इस एटम का, तो साइज़ बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन हाइड्रोजन में वो भी बढ़ते जाता है, वो भी बढ़ता है, यानी कि सबसे Ci का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, CH3I है तो इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, CH3F है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बेसिक्स यहीं तक था। अब हम लोग अगली बार प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और प्रिपरेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेंगे।
कुछ बातें और जानने लायक है, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में जाने कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, जैसे जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो, ऐसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड इंथैल्पीज घटता है इधर जाने पे, यानी CH3F का सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी होता है। डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होता है कि इसमें एक्सेप्शन टाइप्स के आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग जानते हैं। CH3F जानना चाहिए था ऐसे हम लोग को कि इस तरह से घटना चाहिए था, पर होता ये है कि CH3Cl का फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है। फ्लोरीन ये वाले से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग इसका चेक करेंगे, जब हम इसका चेक करेंगे तो ये होता बॉन्ड लेंथ, उसका हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे CH3F और CH3Cl का कंपेयर में। तो हम लोग सिर्फ ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज तो हम लोग देखेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है यहाँ पे। पर सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्यू पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पे देखेंगे तो CH3Cl पे यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग डाइपोल मोमेंट को जानते हैं Q/D होता है। पर Q तो यहाँ डोमिनेंट है फ्लोरीन वाले में, पर डिस्टेंस जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाता। और हम लोग यहाँ पे जब डोमिनेटिंग फैक्टर की बात किया जाए तो वो डिस्टेंस को लेते हैं, इसलिए CH3Cl का ज़्यादा हो जाता है CH3F से, बाकी जो फिर था वही रहता है। तो इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग।